हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। ओ हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास का पालन करने से व्यक्ति को इस जन्म में तो मुक्ति मिलती है, लेकिन वो अपने सभी जन्मों के पापों को नष्ट करके भगवान श्री हरि विष्णु की शरण प्राप्त कर लेता है। इस मास में आप जो भी दान, स्नान और तपस्या करते हैं वो अत्यंत पुण्यदायिनी बन जाती है और उसका 1000 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इस मास का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का श्रवण करने से हमें आध्यात्मिक जीवन में अनेक गुना लाभ मिलता है। इसीलिए इन सभी कथाओं को प्रतिदिन सुने और अंत तक पूरा सुने, तभी इसका पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो सकेगा। इसी श्रृंखला में आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। कथा के अंत में आपको तुलसी चालीसा और तुलसी आरती भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसा चालीसा और तुलसा आरती हमें सुननी और कहनी चाहिए। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया था, यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, महाराज अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महत्व का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, मुनियों, जो प्रश्न आप सभी ने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से भी किया था, वही मैं अब आप सबको बताता हूँ। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब आप अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन की विधि भी बताएं। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान मैं बताता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ पूरी तरह से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून ले। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्षों से भी दातून लेना सख्त मना है। जिसमें उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनियां कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिप्रदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त वह भक्ति पूर्वक शिवाला में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनीय तथा वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है।
नारद जी ने राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां अवश्य ही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के पुष्पों वह चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो निर्देशित है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया, ना मैं भक्ति से जानता हूँ, मैं तो भक्तिहीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा करी है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा। आइए अब हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक संत और एक शिकारी की कहानी। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जाग जाएगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को इस बात का पूरा यकीन था कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं तथा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इसे कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का इंतजार में बैठा हूं, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार प्राप्त हो जाए, तो शायद ये बात ये समझ नहीं पाएगा। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया, पहले आप बताओ, आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? उस शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ, यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। तब शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए, आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, अब इसे कैसे बताऊं? फिर संत ने कहा, जो मेरा शिकार है वो बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत तो रोने लगे। शिकारी ने कहा, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक यहाँ पकड़ के ना लाऊं, तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा, आपके पास भी नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और जाल बिछाकर पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता तथा तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। भगवान श्री कृष्ण को उस पर बड़ी दया आने लगी। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बंसी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, उसकी नींद तुरंत खुल गई। उस सांवरे भगवान को देखने लगा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप तो हूबहू वही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया। अब शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ने लगा।
जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा हुआ देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूं, बड़ी मुश्किल से मिला है। संत के आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़ा। संत फूट फूट कर रोने लगा। संत ने कहा, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण ही मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुझसे कहीं ज्यादा है, इसका भाव तुमसे कहीं ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से कहीं ज्यादा है। इसीलिए आज 3 दिन बीत गए तो मैं आया बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कुछ कम नहीं है संत जी। आपके दर्शन के फल से ही मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो पाया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे नंद नंदन ने उस शिकारी पर, उस संत बाबा पर कृपा करी, उनके भाव पर रीझ गए, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण, एक संत और एक शिकारी का सच्चा भाव। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काट छीनी। नमो नमो दुष्टन, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा।
करे मास कार्तिक का साधन होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्ति से व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी, भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।